नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को समवायो ही दुर्जय, इसका आप लोगों को अर्थ यानी कि व्याख्या इसकी जाननी है। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसका रीडिंग लगा करके बताया था, और आज आप लोगों को मैं एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय, एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं व्याख्या करके बताऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी। एकादश, एक आप समझ रहे हैं, एक दशा मतलब 10, 10 10 और एक मिलकर के 11, पाठ 11। समवायो ही दुर्जय यानी कि समूह निश्चय ही या समूह पर विजय प्राप्त करना निश्चय ही दुर्जय मतलब दुर्लभ होता है। समूह से कोई भी जीत नहीं सकता है, अर्थात एकता में शक्ति है। पूरा एकस्मिन वृक्षे, प्राचीन काल के समय में वृक्षे एक का चटका प्रविशति इसमें, बहुत पहले एक बार एक वृक्ष पर एक चिड़िया, चटका है ना बच्चों, चटका जो है स्त्रीलिंग, चटका प्रविशति इसमें, एक चिड़िया निवास करती थी या रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय होने पर, समय बीतने पर या बहुत समय पर, तस्या मतलब उसके, संतति मतलब संतान, जाता मतलब हुई। एकदा कश्चित प्रमतः गजः, एक बार कोई मस्त हाथी, तस्या वृक्ष से अधः, उस वृक्ष के, किस वृक्ष के, जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी, उस वृक्ष के, गजा मतलब हाथी, उस वृक्ष के अधः मतलब नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम शुंडेन, उसकी शाखा को सूंड से, शाखा मतलब टहनी, उसकी टहनी को सूंड से अत्रोटयत यानी कि हिलाया। चटकाया चिड़िया के नीड़म भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला, नीड़म मतलब घोंसला, भूवि मतलब भूमि पर, अपतत मतलब गिर गया, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, तेन उसका अंडा, विशीर्णानि मतलब नष्ट हो गया, विक्षीर्ण हो गया यानी कि नष्ट हो गया। अथ सा चटका, इसलिए वह चिड़िया, सा है बच्चों, स मतलब भी होता है, स मीन्स भी होता है वह, और सा यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए है ना। अथ सा चटका, वह चिड़िया, अल्पयत सॉरी व्यल्पत, व्यल्पत मतलब विलाप करना, रोना, रोने लगी, वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को, उसके रोने को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, काष्ठकूटम नामा, काष्ठकूट यानी कि कठफोड़वा जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का पक्षी होता है बच्चों, उसका जो टोट है वो बहुत लंबा होता है, उससे जो है वह अपने शाखा के तने को खोद खोद करके उसमें से अपने लिए आहार निकाल करके बनाता है। काष्ठकूट नाम का एक पक्षी था, खगा पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, वृक्ष को, सॉरी पक्षी जो है, नाम का पक्षी दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे
किमर्थम विलपसि इति। भद्रे यानी कि हे देवी, किमर्थम क्या कारण है, क्या अर्थ है, क्या कारण है कि तुम रो रही हो। चटका वदत चिड़िया बोली। दुष्टेने केन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी ने, दुष्टकेन यानी एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को नाश कर दिया। तस्य गजस्य वेदनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरे दुख का अपसरित अंत होगा। तत्काष्ठकूट का ताम, उस काष्ठकूट नामक पक्षी ने उसे वीड़ारव नाम की मक्षिका यानी कि मधुमक्खी से के समीप अनयत, समीप यानी कि नज़दीक ले गया। अनयत मतलब ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, उनकी बातों को सुनकर मक्षिका वदत, मधुमक्खी ने कहा, मम अपि मित्र मंडूक, मेरा भी मित्र मंडूक यानी कि मेढक है। मेघनाद अस्ति, मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचित करिष्याम। शीघ्र ही हमें वह सही कार्य करने के लिए कहेगा। तदानी तो मक्षिकया सह गत्वा, तो मक्षिका उसके साथ, उन सबों के साथ मक्षिका, वे दोनों मक्षिका यानी कि मक्खी के साथ गए। किसके पास? मेघनाद से पूरा, मेघनाद के पास। पूरा सर्ववार्ता वृत्तांतम, मेघनाद पूरी बातों को सुनकर न्योवेदयत, वह बोला। मेघनाद अवदत, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतुम। यथा अहम, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे। मक्षिके प्रथम त्वम, मक्खी पहले तुम। मध्याय तस्य गजस्य, मध्य में उस हाथी के कर्ण में यानी कि कान में। मध्याय मतलब दोपहर के समय, मध्याय यानी कि दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्दम पुरु, शब्द को कहोगे। येन सह नैनेन निमील्य स्थास्यति, वह अपने आँखों को, नैने मतलब आँखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूट का, तब काष्ठकूट तुम। चक्षुआ तस्य नैने स्फोटिष्यति, चोंच से उसके नैन यानी कि आँख को स्फोटिष्यति मतलब फोड़ दोगे। एवं सह गज अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जल्यास गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय यानी कि तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में महान यानी कि बहुत बड़ा, गर्त मतलब गड्ढा, कहते लोग ने गर्त में जाओगे यानी कि गड्ढे में जाओगे। तो रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके समीप अंत में मैं
रहूँगा, इस तरह से मतलब रहूँगा। शब्द च कर से और शब्द को करूँगा, यानी कि क्या, मेढक वाली आवाज़ निकालूँगा, टर टर की। मम शब्देन तम गर्त जलाशयम मत्वा सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मतलब मेरे शब्द को सुनकर जलाशय यानी कि गर्त यानी कि गड्ढे में, मत्वा मानकर, वह तस्मिन एव उसमें, गर्ते गर्त में यानी कि गड्ढे में, पतसी मतलब गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गज मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुष्येतम महतः गर्तस्य अतः पतितः मृतः च। और तब हाथी दोपहर के समय मंडूक की आवाज़ को सुनकर, शब्द को सुनकर, अनुसित्य मतलब सुनकर, महतः उस गर्त में अंत में गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम इसलिए सही कहा गया है, बहु नाम पश्याराणाम समवायो ही दुर्जया, मतलब अनेक निर्बलों को का समूह या संगठन निश्चय ही दुर्जया नहीं जीता जा मतलब दुर्लभ होता है। अगर आप समूह में हैं और छोटे छोटे समूह में हैं तो भी आप एक बलशाली व्यक्ति को हरा सकते हैं। बच्चों, ये आपका इस पाठ का अर्थ हुआ। इसे आप लोग एक बार फिर से सुनेंगे, समझेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।